ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन शुक्ला षष्ठी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह द्रव्य गुण और पर्याय की विशेषता को बताते हुए आज का यह संदेश है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम आज का संदेश। द्रव्य गुण पर्याय को समझना क्यों आवश्यक है, पहले तो हम ये समझते हैं। जब तक हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझेंगे तो हम अपनी आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे। जैनागम के रहस्य को समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं को जानने के लिए हमें उस जीव द्रव्य के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, और कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ। सिर्फ यही दो चीज़ें चाहिए हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और इसको जानने के लिए हमें द्रव्य गुण पर्याय को समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम भेद ज्ञान कर सकेंगे कि जीव द्रव्य कौन है, और जीव द्रव्य में भी मैं जीव द्रव्य कौन हूँ, है ना। और फिर मेरे गुण क्या है और मेरी पर्याय क्या है। जब इनका भेद हम नहीं समझेंगे तब तक अखंड ध्रुव तत्व पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए उसे समझने के लिए हमें द्रव्य गुण पर्याय को समझना आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अखंड द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान होने पर भी अखंड स्वभाव की ओर लक्ष्य रखना, उपयोग की ओर, द्रव्य की ओर ले जाना, यह संभाव प्रकट करता है। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पर अखंड द्रव्य को जानने की बात कही है कि अखंड द्रव्य और उसकी पर्याय और उसके गुणों को पहले समझे, उनके स्वरूप को समझे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे बताया ना कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हम लक्ष्य कैसे करेंगे कि हमारे लक्ष्य के लिए कौन सी वस्तु है। जैसे मैं कौन हूँ, तो मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरे गुण क्या है? तो चैतन्य आदिक मेरे गुण हैं, बहुत सारे अनंत गुण हैं, है ना। तो अनंत में से जितने हम समझ पाते हैं उतने गुणों को तो समझो कि ये मेरी आत्मा के गुण हैं। जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये मेरी आत्मा का गुण है ना। अनंत गुणों में कौन कौन से? और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब कैसे? मेरे स्वाभाविक गुण हैं, मेरी आत्मा के आत्मिक गुण हैं। और उनकी पर्याय, तो जैसे ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी है? क्षय ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, औपशमिक ज्ञान, केवल ज्ञान, अज्ञान, ये सब ज्ञान की ही तो पर्याय है ना। तो इस प्रकार उनके पर्यायों को जानना। तो जब द्रव्य को जानेंगे, उनकी पर्याय को जानेंगे, तो पर्याय में से कौन सी पर्याय स्वभाव रूप है और कौन सी पर्याय विभाव रूप है, यह भी जानने में आएगा। क्योंकि गुण तो हमेशा सदाकाल शुद्ध एक जैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा? पर्याय में। तो कौन सी पर्याय मेरी स्वभाव रूप है और कौन सी विभाव रूप है, इसको जानना। तो जब हम पर्याय को जानेंगे, पर्याय का स्वरूप जानेंगे कि ये क्षणवर्ती है, ये एक समय की ही रहने वाली पर्याय है, तो फिर हम उसका लक्ष्य करेंगे क्या? नहीं। जो एक समय बाद खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसका आश्रय कैसे कर सकते हैं? तो फिर हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी कि हमेशा एक जैसा रहने वाला कौन है जिसका हम लक्ष्य करें, जिसके लिए हम बोलते हैं ना ऑथेंटिक पर्सन। ऑथेंटिक कौन है? तब दृष्टि किस पर जाएगी? ध्रुव पर जाएगी कि ध्रुव है ऑथेंटिक, वो सदाकाल त्रिकाल एक जैसा रहने वाला है। तो हमारे को दृष्टि कहाँ करना है? ध्रुव पर। विश्वास किसका करना है? तो ध्रुव का। तो ध्रुव कौन है? जीव द्रव्य। तो इसलिए जब हम द्रव्य गुण पर्याय को समझेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो द्रव्य है वो अखंड होता है, उस पर दृष्टि रखना है। लक्ष्य हमारा द्रव्य पर होना चाहिए, क्योंकि दृष्टि का विषय किसको बनाना है? द्रव्य को बनाना है, पर्याय को नहीं बनाना है। तो हम जो पर्याय दृष्टि से अभी हम देख कर जो दुखी होते हैं ना, तो वो दुख हमारा दूर होगा। क्योंकि जब जब हम पर्याय दृष्टि से देखेंगे तब तक जीव दुखी होगा, और जब दृष्टि ध्रुव पर जाएगी तब जीव सुखी होगा। तो यदि जीव को सुखी होना है तो उसको क्या करना है? द्रव्य दृष्टि रखना है। जिस जीव को सुख की इच्छा है तो वो दृष्टि कहाँ रखेगा? द्रव्य पर रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अखंड स्वभाव और उसका जो सहज स्वाभाविक गुण है उसको लक्ष्य करना है। अपना उपयोग, जो आत्मा का उपयोग है, उपयोग में लीनता रखना है।
उपयोग में उपयोग को स्थिर रखना है। मेरा ज्ञान स्वभाव, तो मेरा उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन मेरा उपयोग है। तो जानना देखना उसका कार्य है। तो एकमात्र आत्मा का कार्य जानना देखना रहे तो वो परिणाम उसका सहज होगा, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक परिणाम है ना, सहज परिणाम है। तो सहज दशा को प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, सहज है। सहज यानी जो सुलभता से हो सकता है, इस प्रकार यहाँ उसको समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि ज्ञानी बारंबार अपने आप अंतर्मग्न हो जाते हैं। क्यों बारंबार क्यों हो जाते हैं? एक ही बार नहीं हो सकते, इस प्रकार श्रोता का प्रश्न है कि ज्ञानी को बारंबार अंतर्मग्न होना पड़ता है। तो यदि ज्ञानी एक बार अंतर्मग्न हो गया और बाहर ही ना आए, तो बारंबार न जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा दोनों का? तो पहले हम यहाँ समाधान देखते हैं कि समाधान में यह बताया है कि उसमें प्रयत्न है, परंतु वह प्रयत्न सहज हो जाता है। कोई उसे कर नहीं देता और ना जबरन करना पड़ता है। प्रयत्न सहज है, अपने घर की और स्वाभाविक रूप से दौड़ के जाता है। क्या कहा कि जो ज्ञानी वो बारंबार अंतर्मग्न होता है। पहले तो समझे ज्ञानी किसको कहा? जो सम्यक दृष्टि है, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हुआ, जिसे यह पता है कि मैं जीव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिसको यह पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ और कैसा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, है ना, सिर्फ जानना और देखना ही मेरा कार्य है, ऐसा जिसे अनुभूति में आया है वह ज्ञानी है। अब ऐसा ज्ञानी जीव जिसे पता है कि मैं आत्मा हूँ, अब उसे बारंबार अपने आप अंतर्मग्न हो जाता है। तो वो बारंबार अंतर्मग्न हो जाता है, इसका क्या मतलब लेना कि भाई उसमें बारंबार में प्रयत्न करना पड़ता है ना, क्योंकि बारंबार उसको अंतर्मग्न होना पड़ रहा है, होना पड़ रहा है में जोर आता है ना, और अंतर्मग्न ही है यानी वो सहज ही है, उसको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो यहाँ पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञानी जीव को निचली भूमिका में, जब ज्ञानी जीव मतलब अभी सम्यक दृष्टि है तो वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हुआ, यानी निचली दशा में अभी उसके पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए उसको बार बार पुरुषार्थ पूर्वक अपने उपयोग को अंतर्मग्न करना पड़ता है, मतलब अपने द्रव्य स्वभाव पर उसको टिकाना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक। इसलिए उसको कहा कि उसमें प्रयत्न है, परंतु वह प्रयत्न सहज हो जाता है। कब? जो पहले जिसको हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, अब वो सहज हो जाएगा। कब? प्रैक्टिस के साथ। जैसे जब हम नया रोटी बनाना चालू करते हैं तो हमें कितना प्रयत्न करना पड़ता है कि रोटी गोल गोल बने, एक जैसी पतली बने, फिर दूसरी रोटी सीखने में भी जल ना जाए, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तब सहज ही अपने आप वो गोल रोटी बनेगी और अपने आप ही वो जलेगी नहीं। इतना हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, हम 2-3-4 काम करके भी उसे ध्यानपूर्वक करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा कि कोई उसे कर नहीं देता और ना ही जबरन करना पड़ता है। किसको? उपयोग को अंतर्मग्न। ऐसा नहीं कि कोई गुरु आपको आके अपने उपयोग को अंतर्मग्न करना सिखा देंगे, कोई आपको ध्यान करना सिखा देगा कि कैसे आपको एकाग्रता से ध्यान करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं ऐसे कर सकता है कि आपको ज़बरदस्ती ध्यान में बोलो कि बैठो और आपने आँख बंद की और आपने 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान किया और आपका ध्यान हो गया, क्योंकि आपको टाइम दिया है ना कि 1 घंटे से पहले कोई उठेगा नहीं, कोई आंखें नहीं खोलेगा, तो आपका ध्यान हो गया। तो ऐसा यहाँ पे जबरन कोई नहीं करता और ना ही कोई उसे कोई किसी के बताने से होता है। प्रयत्न सहज होता है। तीसरा पॉइंट क्या आया कि प्रयत्न सहज होता है। जो बारंबार अंतर्मुख होने का प्रयत्न है वो सहज जीव करता है। कब करता है? जब उसे पता चला कि मैं आत्मा हूँ और मेरे आत्मा में ही सुख भरा है, तो वो सुख की चाह तो करेगा ना जीव। तो सुख की चाह के लिए वो बारंबार उस सुख को भोगने के लिए वो स्वयं प्रयत्न करता है, स्वयं पुरुषार्थ करता है, क्योंकि उसको वो सुख का आनंद लेना है ना, उसको वो सुख चाहिए। तो इसके कारण उस सुख के लिए वो बारंबार अंतर्मग्न होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि एक बार वह अंतर्मग्न हो गया तो फिर बाहर क्यों आता है? क्या कहा कि अपने घर की ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ के जाता है, क्योंकि वो अंतर में जो अपना आत्मस्वरूप है वो मेरा अपना घर है ना, ज्ञान गुण, उसके सारे गुण और वो सब मेरे अपने स्वाभाविक यानी अपने स्वभाव के हैं, इसलिए उसको स्वाभाविक बोला।
तो यहाँ कहा कि वो बारंबार सहज ही अंतर्मग्न होता है। और बाहर क्यों आता है? क्योंकि अभी पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ की कमी होने से जीव का उपयोग एक ही जगह पर स्थिर नहीं रह पाता, एक जगह वो स्थिरतापूर्वक बैठ नहीं पाता। यहाँ कहा कि 48 दो घड़ी यानी 24 मिनट की एक एक घड़ी होती है। तो 2 घड़ी यानी कितने? 48 मिनट्स। 48 मिनट्स का एक अंतर मुहूर्त भी होता है। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स का, और अंतर मुहूर्त यानी 48 से कुछ कम, यानी 46 47 ले लेना, 1 से लेके 46 47 तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं, सब अंतर मुहूर्त की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पे कहा कि कोई 48 मिनट्स तक यदि ध्यान में एकाग्र होकर रह ले, एकमात्र उसका ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर टिका रहे, तो इतने में केवल ज्ञान हो जाए। क्या कहा? केवल ज्ञान हो जाए। बस अंतर मुहूर्त ध्यान लगाओ और केवल ज्ञान। कितनी सहज दशा है ना। अपना ही स्वरूप है आत्मा, और अपने ही स्वरूप में अगर हमने 48 मिनट्स ध्यान एकाग्रता से लगा लिया तो उसमें क्या बुराई। लेकिन स्थिरता की कमी के होने के कारण वो ध्यान उतनी उत्कृष्टता से नहीं लग पाता, इसलिए अभी तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये जितनी अच्छा, ये ध्यान भी किसके लिए? उत्कृष्ट ध्यान कौन कर पाता है? महामुनिराज, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, जिनके महाव्रत आदि है, ऐसे महामुनिराज ही उत्कृष्ट ध्यान लगाते हैं। तो भाई अगर प्रश्न हो सकता है कि जब मुनिराज ध्यान लगाते तो हम क्या करें? हम तो ध्यान नहीं लगा सकते। तो यहाँ कहा कि आप उत्कृष्ट ध्यान नहीं लगा सकते, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। ध्यान से जो विशुद्धि आएगी, आत्मा की विशुद्धि, भले ही थोड़ा आपका उपयोग चंचल हो और इधर उधर जाता रहे तो जाने दो, उसकी चिंता नहीं करो, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस ज़रूर करो। क्योंकि कहा ना, पुरुषार्थ पूर्वक जीव बारंबार अंतर्मग्न होता है। तो ये वही तो दशा है जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव की है। तो ज्ञानी जीव बारंबार पुरुषार्थ पूर्वक प्रयास करता है कि अपने उस सहज स्वभाव को सहजता से प्राप्त कर पाए। तो ऐसे अंतर्मग्न होके बारंबार मुनिराज कहते हैं ना, जो शुद्धोपयोगी मुनिराजों के लिए, कि क्षण क्षण अंतर्मुख होते सिद्धों से बातें करते हैं। क्षण क्षण मतलब कब वो अपने अंतर में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी वो उत्कृष्ट दशा को हम धारण करें, उसके लिए हमें पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान, स्वाध्याय, मनन, चिंतन सब कुछ करना है बारंबार जीव। क्योंकि अभी हमारी अनादिकाल की आदत पड़ी है ना 5 इंद्रिय के विषयों में रमण करने की, तो इस जीव का मन बारंबार विषय भोगों की तरफ सहज ही अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी सहज आ जाती है, वैसे ही ये जीव बारंबार, उसका पुरुषार्थ भी कहाँ पर सहज है? 5 इंद्रिय के विषयों में सहजता से चला जाता है। तो अब उस पुरुषार्थ को यू टर्न पे लाना है। तो उस पुरुषार्थ को सहज कहाँ बनाना है? कि वो बारंबार अंतर्मुख होता जाए। इस प्रकार हमें अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अब देखिए, द्रव्य को अगर देखें तो 6 सामान्य द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सामान्य है। और वैसे अनंत द्रव्य होते हैं, और उनमें प्रत्येक में गुण, जैसे जीव द्रव्य का गुण क्या है? जानना, देखना। और पुद्गल द्रव्य का रूप, रंग, रस, वर्ण वाला वो पुद्गल द्रव्य, जैसे काला, नीला, पीला, ये उसका गुण है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन थोड़ा सा और करते हैं। अखंड द्रव्य कौन कौन से हैं, और उनकी पर्यायों के नामों की पहले तो आप एक लिस्ट बनाएं कि द्रव्य कौन है, गुण कौन है और पर्याय कौन है। तभी हम द्रव्य, गुण, पर्याय को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। किस द्रव्य की पर्याय कौन सी है, इसका विचार करें। कुछ आपको मैंने यहाँ पे क्लू लिखे हैं, इसमें से आप विचार करें और कुछ अपने मन से भी जोड़ें। ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो उससे प्रैक्टिस और बढ़ेगी। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मीठा, नीला, खट्टा, श्रद्धा, छाई, केवल ज्ञान, पुद्गल, व्रत, नमक, अणुव्रत, पीला, ये कुछ आपको दिए। इनमें से आपको अलग अलग ऐसे जोड़ी बनाना है कि इसमें से द्रव्य कौन सा है और उसकी कौन सी पर्याय है। ठीक है, अब हम और प्रैक्टिस करेंगे आगे कि द्रव्य, गुण और पर्याय का सही स्वरूप ना समझ सके तो उसमें हानि क्या है, उसे समझना क्यों आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमें द्रव्य, गुण, पर्याय को समझने की उत्कंठा नहीं जागृत होगी। जिन्हें पता है द्रव्य, गुण, पर्याय, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्हें द्रव्य, गुण, पर्याय नहीं समझ में आया है अभी तक,
वे अवश्य इसको समझने का प्रयास करें। पहले वीडियो में भी बहुत बार क्लास में ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय आया है, और भी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो वो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं या अपने आसपास भी किसी से पूछ सकते हैं। ज्ञानी जीव बारंबार अंतर्मुख होते हैं, क्यों एक बार में ही अंतर में चले जाएं और बाहर ही ना आए, तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पर अभी अपने इसको भी डिस्कस किया है और विचार करें कि ऐसा क्यों। सहज परिणमन का क्या अर्थ लेना, सहज का मतलब क्या लेना, इस पर हमें विचार चिंतन करना है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।